करके उठा और दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो लिंग अपने स्थान से तनिक भी विचलित ना हुए। तब से वे दोनों लिंग वहीं पर स्थित हैं। जो लिंग पीठ की ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी गणना 12 ज्योतिर्लिंग में की जाती है। जो लिंग सामने की ओर था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों का पूजन करने के हेतु देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते हैं। वे सब इन लिंगों का पूजन करके निष्पाप हो जाते हैं। माघ मास की चतुर्दशी के दिन उस स्थान से 4 कोस की दूरी तक सिंह, हाथी तथा आदि सभी दुखदायी जीव वन के भीतर भाग जाते हैं। उस स्थान की यह विचित्रता संसार में प्रसिद्ध है। इन विचित्र चरित्रों को देखकर सब लोग जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हैं। भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। चतुर्दशी तक शिवजी अपने पूर्णांश सहित वहाँ निवास करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि का जागरण संपूर्ण मनुष्यों को प्रदान करने वाला है। इस कथा को जो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संसार में प्रसन्न रहकर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। बोलो माँ शिव पुराण की जय। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों तथा तीर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनका पूजन करने से कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देव प्रयाग में ललितेश्वर तथा देवेश्वर नामक 2 शिवलिंग हैं। ये हमें सब तीर्थ करने चाहिए, ये सारे उनके उत्तर और रुद्र प्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसका पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखल क्षेत्र में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजा करने से किसी प्रकार का दोष और पाप नहीं रहता। हे नारद, दक्षेश्वर के समीप ही सती कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके ऊपर बिल्लेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य शिवजी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नील शैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है, अतः वहाँ स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। वही भीम चंडिका देवी का निवास है। उनके निकट भी एक उत्तम कुंड है, जिसमें स्नान करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वहाँ आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते। हे नारद, पूर्व समय में असमुचित नामक एक ब्राह्मण बड़ा पापी था, परंतु उसने किसी शिव भक्त से उपदेश पाकर शिवजी के नाम का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गण बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्रदान करता है। बिलेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तिश्वर नामक शिवलिंग है। वहाँ रक्त जल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके समीप ही नंदीश्वर नामक शिवलिंग है। वहीं शिव तीर्थ स्थित है। जो मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग का पूजन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से मनुष्य शिवजी का गण हो जाता है। हे नारद, भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग विराजमान है। वही शालिहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालिहोत्र की संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया जाता है। कौमुदी तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिवजी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ चंद्रमा ने शिवजी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच में कुंभाजमर तीर्थ तथा पूर्ण तीर्थ विद्यमान है।
वही सोमेश्वर नामक शिवलिंग का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्नीश्वर नामक शिवलिंग का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिवजी का लिंग स्थित है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, गंगा के पश्चिम तट पर तपोवन है। वहाँ लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की थी और शिवजी की कृपा से निष्पाप हुए थे। जब श्री रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या में आए तो उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। अतः विशिष्ट मुनि के उपदेशोनुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके चंडीक्षर मंत्र का जप करते हुए एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे। उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उनके पास पहुँचे और यह बोले, हे लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो, अतः तुम्हारा रोग दूर हो गया है। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए तथा कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रविष्ट होकर वहीं स्थित रहे। यह शिवलिंग लक्ष्मणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। हे नारद, माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुमसे किया। नेपाल में पशुपतिनाथ नामक जो शिवलिंग है वह महिष भाग अर्थात भैंसे के शरीर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिंग भी है। उसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चारों दिशाओं के शिवलिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। बोलो शिव पुराण की जय। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, शिवलिंग की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आ रही है, उसका प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्प भेद के अनुसार जो कुछ सुना है वह तुम्हें सुनाते हैं। सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिवजी के बहुत से भक्त रहा करते थे। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करते, उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर उधर भागी, परंतु फिर शिवजी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकलकर उनके समीप आ पहुंची और काम पीड़ित हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गई। तदुपरांत काम का अधिक वेग बढ़ने पर वे लज्जा को त्याग कर शिवजी के शरीर से लिपट गए। उस समय सब ऋषि मुनि भी लौट कर आ गए। जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें पहले श्राप कथा आ दिया। चुकी है ना? ये कथा भी पहले आई थी, वर्णन आया था इससे। अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें यह श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कट कर गिर पड़े। हाँ, ये आया था। हे नारद, उनकी श्राप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी उन ऋषि मुनियों से मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, ये कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हुई जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों ने यह कहा, हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना और श्राप दे दिया। अब शिवजी का लिंग तीनों लोगों को भस्म कर रहा है।
मैं तथा विष्णु जी भी शिव जी के सेवक हैं। अब जब तक वह शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं होता था, तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसलिए उचित है कि तुम सब लोग शिव जी की शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। ये नारद इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ ले उन ऋषि मुनियों सहित शिव जी की शरण में आ गया। हम सब लोगों ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने लिंग को रोककर सृष्टि को भस्म होने से बचाइए। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि गिरिजा योनि रूप में होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदि शक्ति गिरिजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि रूप होकर शिव जी का लिंग धारण कर